सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक में ये एक्सरसाइज 1.3 है। पिछली वाली एक्सरसाइज की वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट रूट 5 इज इररेशनल। आपको ये प्रूव करना है कि जो रूट 5 है वो इररेशनल है। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, रूट 5 को रैशनल मान लेंगे। इररेशनल प्रूव करना है ना, रैशनल मान लो। अगर आगे चल के ये बात हमारी गलत साबित हो जाती है कि हमने रैशनल माना था, रैशनल तो है नहीं, तो अगर बात गलत साबित हो गई इसका मतलब फिर वो इररेशनल होगा, क्योंकि रियल नंबर दो ही तरीके के हो सकते हैं, या तो रैशनल है या इररेशनल। अगर रैशनल वाली बात गलत निकल गई तो वो इररेशनल होगा। तो आप लिखोगे लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल। हम मान लेते हैं कि रूट 5 रैशनल है। दैट इज, देखो अगर रैशनल है तो इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यही हमको लिखना है। दैट इज वी कैन फाइंड इंटीजर्स p एंड q। तो कोई p और q हम इंटीजर फाइंड आउट कर सकते हैं जहां पर q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, सच दैट, इस तरह से कि जो आपका रूट 5 है वो बराबर होगा p बाई क्यू के, क्योंकि रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर में एक और क्या होता है कि फ्रैक्शन के फॉर्म में इस तरह से आपने लिख लिया, p और q आपके इंटीजर हैं, q 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। एक और कंडीशन होती है रैशनल के लिए कि p और q को प्राइम हो, यानी इनका जो HCF है वो 1 हो। मतलब ये कि इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, यानी 1 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर ना हो जो p और q को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, क्योंकि अगर कोई ऐसा नंबर होगा तो वो उसका फैक्टर होगा। फैक्टर किसे कहते हैं, किसी भी नंबर को अगर कोई नंबर डिवाइड करता है तो जो डिवाइड करने वाला नंबर है वो डिविडेंड का फैक्टर कहलाएगा। अगर p को कोई नंबर डिवाइड करेगा तो वो p का फैक्टर कहलाएगा। तो p और q का फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं को हम को प्राइम कहते हैं, यानी ऐसे नंबर जिनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है, यानी HCF 1 होता है, उसको को प्राइम कहते हैं। तो यही हमको लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो वेयर p एंड q आर को प्राइम। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अब दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं। तो रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो आपका ये 5 बन जाएगा, और ये आपका p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर बन जाएगा। ये q स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 5q स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर। अब इसको इस तरह से आपको बॉक्स में बंद कर देना है कि ये हमारी इक्वेशन 1 है, इसका आगे यूज पड़ेगा। अब 5 और q स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हैं, ये 5 दूसरे साइड अगर हम भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं p स्क्वायर अपॉन 5। अब ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि जो p स्क्वायर है ना, इसको 5 डिवाइड कर रहा है। p स्क्वायर को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा q स्क्वायर आएगा, और q क्या है, इंटीजर है। कोई भी नंबर जब दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो अगर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो जो क्वोशंट है वो इंटीजर आएगा। एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो 6 है, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो अगर 6 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तभी जो हमारा क्वोशंट है वो एक इंटीजर आएगा। 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 3 आएगा, और 3 क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर कब आया, जब कोई नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो गया दूसरे नंबर से। अब इसकी जगह अगर हम 5 ले लेते हैं, 5/2, तो क्या आता है, 2/5 आएगा। 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ देखो इंटीजर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि 5 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर हमारा p स्क्वायर को जब 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो q स्क्वायर आ रहा है, q इंटीजर है। तो इंटीजर तभी आ सकता है जब p स्क्वायर 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो। तो आप लिखोगे दिस मीन्स दैट p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अब एक थ्योरम आपने पढ़ा होगा कि कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। यानी अगर 6 स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है, 6 स्क्वायर क्या होता है, 36 है, तो 6 के स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो 6 को भी डिवाइड करेगा। तो यही आप लिख दोगे देयरफॉर बाय थ्योरम p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल है इसका मतलब क्या है कि अगर p को 5 से डिवाइड करेंगे तो कोई क्वोशंट आएगा, मान लेते हैं c, तो p को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5c, इस तरह लिखा जा सकता है। यही आप लिख दो, इट इम्प्लाइज दैट p इक्वल 5c, जहां पर c क्या है, कोई इंटीजर है, फॉर सम इंटीजर c। क्योंकि 5 p को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है तो जो क्वोशंट आएगा यानी डिवाइड करने पे जो नंबर आएगा वो एक इंटीजर होगा। अब फिर से दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर इक्वल 25c स्क्वायर। अब देखो p स्क्वायर की वैल्यू ये हमारी इक्वेशन 1 में हमने निकाली थी, इसी को यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, नीचे आप लिख सकते हो p स्क्वायर इक्वल 25c स्क्वायर, या वी गेट इधर पहले लिख सकते हो, जैसा आप सही समझो। ऊपर भी यहाँ जो स्क्वायर हमने किया था यहाँ भी लिख सकते हो, चाहे साइड्स के आगे लिख दो या फिर यहाँ लिख दो, वी गेट, हमें ये मिलेगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ p स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1, तो p स्क्वायर की जगह आ जाएगा 5q स्क्वायर इक्वल 25c स्क्वायर। 25 5 से डिवाइड हो जाएगा तो q स्क्वायर आ जाएगा 5c स्क्वायर। तो c स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी
क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। वही चीज सी क्या है, हमारा एक इंटीजर है, हमने जब लिया था तो क्या माना था कि ये कोई इंटीजर है सी, मतलब क्यू स्क्वायर को 5 से डिवाइड करें तो कोई इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब 5 क्यू स्क्वायर को पूरी तरह से डिवाइड करेगा। तो वही लाइन आप लिखोगे जैसा कि ऊपर आपने लिखा था। दिस मीन्स दैट क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर बाय थ्योरम क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर क्यू स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो क्यू भी 5 से डिविजिबल होगा। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, ऊपर हमने निकाला कि जो p है वो 5 से डिविजिबल होगा, यहाँ कह रहे हैं कि q 5 से डिविजिबल होगा, और p और q तो हमारे को प्राइम थे, यही तो हमने स्टार्टिंग में माना था। को प्राइम का मतलब p और q 1 के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे। इनका जो HCF है वो 1 है, लेकिन यहाँ हमको देखने को क्या मिल रहा है कि 5 एक ऐसा नंबर आ गया जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, यानी 5 भी एक फैक्टर है जो इनको दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो ये को प्राइम कहाँ रह गए, इसका मतलब स्टार्टिंग में जो हम बात मान के चल रहे थे वो यहाँ पर आके गलत हो गई। तो अब लिखोगे देयरफॉर p एंड q हैव एटलीस्ट 5 एज कॉमन फैक्टर। तो 5 एक कॉमन फैक्टर तो आ ही गया हमारा, इसके अलावा और भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन 5 तो है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट p एंड q आर को प्राइम। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, बिल्कुल उल्टा चला जाता है इस बात के, इस फैक्ट के, इस सच्चाई के कि p और q को प्राइम है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही मान लिया था कि p और q को प्राइम है। यहाँ पर पता चल रहा है कि 5 भी एक फैक्टर यानी को प्राइम नहीं है, तो आपस में अपोजिट बात हो गई ना। पहले हमने बात की थी को प्राइम है, यहाँ आ रहा है को प्राइम नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, टकराव हो रहा है दोनों बातों में। तो इसका मतलब ये है, दिस मीन्स आवर एजम्पशन दैट रूट 5 इज रैशनल इज रॉन्ग। तो ये जो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था कि रूट 5 रैशनल है, तो ये गलत है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं, सो वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज इररैशनल। तो हमने जो रैशनल मान के चल रहे थे वो बात गलत साबित हो गई, तो रैशनल नहीं है। इसका मतलब क्या है, क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि वो इररैशनल है। तो ये हमारा प्रूव हो गया। इस तरह से आपको पूरा लिख के दिखाना है। अब रूट 2 का पूछ ले, रूट 3 का पूछ ले, रूट 7 का पूछ ले, रूट के अंदर कोई सा भी प्राइम नंबर दे दे, यही पैटर्न आप फॉलो करोगे, बस नंबर आपका चेंज रहेगा, जो नंबर पूछा है वो लिखते जाना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। क्लास 10 मैथ्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं उस वाली बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है, इसमें आपको हर चैप्टर के टॉपिक वाइज रिवीजन नोट्स और क्वेश्चन एंड आंसर्स मिल जाएंगे। इस तरह के माइंड मैथ्स मिल जाएंगे, बहुत वैरायटी के क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। जैसे सब्जेक्टिव टाइप की बात करें तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, और सारे देख सकते हो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर टाइप हो गया, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो इस तरह से करके बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पर। अब लेटेस्ट सिलेबस के अंदर जैसा कहा गया है कि 40% कॉम्पिटेंसी और क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको मिल जाएंगे यहाँ। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड एमसीक्यूज, सब्जेक्टिव केस बेस्ड क्वेश्चन, और फिर हर चैप्टर के एंड पे आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर मिल जाएगा। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, इसको ओपन कर लो। यहाँ पे टॉप पे चैनल का नाम है, उस पर क्लिक कर दो। रीड मोर पे क्लिक करना है तो यहाँ आपको एक लिंक मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इररैशनल। तो जैसा हमने फर्स्ट वाला किया था उसी तरीके से इसको पहले रैशनल मान लेंगे, और फिर आगे चल के अगर ये गलत साबित हो जाता है तो इररैशनल हो जाएगा। लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल, दैट इज वी कैन फाइंड को प्राइम p एंड q, जहां पर q 0 के बराबर नहीं है। तो ऐसे p और q हमको मिल जाएंगे जो कि को प्राइम हो, सच दैट, यानी इस तरह से कि 3 + 2 रूट 5 बराबर हो p/q के, क्योंकि रैशनल इसलिए p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, यानी 3 को हम राइट साइड भेज देते हैं, तो ये 2 रूट 5 हो जाएगा इक्वल p/q - 3। राइट साइड को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये q आ जाएगा और p - 3q, ठीक है। q एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा। ये जो 2 रूट 5 के साथ है इसको भी दूसरे साइड भेज देंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो बेसिकली आपका रूट 5 बराबर हो जाएगा p - 3q/2q के। अब ये जो आपका p - 3q/2q है, ये क्या है, रैशनल है कि इररैशनल है? भाई p और q हमारे को प्राइम है, इसका मतलब p और q हमारे इंटीजर होंगे, क्योंकि को प्राइम की डिफिनीशन ही यही है कि ऐसे सेट ऑफ इंटीजर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। तो ऐसे सेट ऑफ इंटीजर्स की बात कर रहा है, तो को प्राइम हमेशा इंटीजर्स होते हैं। अब p हमारा इंटीजर, 3 हमारा इंटीजर, q इंटीजर, 2 इंटीजर, q इंटीजर, यानी इंटीजर्स का ही आपस में ऑपरेशन किया जा रहा है, तो हमें रैशनल नंबर मिलेगा। ऐसे समझ सकते हो कि 3 और q ये दोनों इंटीजर है, आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो एक रैशनल नंबर ही हमको मिलेगा। फिर p हमारा रैशनल है, रैशनल में से रैशनल चला गया तो रैशनल हमको मिलेगा। 2 और q इंटीजर है, आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो रैशनल मिलेगा। और 2 रैशनल नंबर को चाहे मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, ऐड कर लो, सब्सट्रैक्ट कर लो, हमेशा वो रैशनल ही मिलेगा। तो ये पूरा जो फ्रैक्शन हमारा है ये एक रैशनल नंबर है, यही बात आप लिख दोगे। आप लिखोगे सिंस p एंड q आर इंटीजर्स वी गेट p - 3q/2q इज रैशनल, तो ये रैशनल होगा। और अगर ये रैशनल है तो रूट 5 भी रैशनल होगा, क्योंकि ये जो पूरा टर्म है ये इस रूट 5 के बराबर है। तो दो चीज जो आपस में बराबर हैं तो एक रैशनल होगा तो दूसरा भी रैशनल होगा। लेकिन रूट 5 हमारा इररैशनल होता है। अब देखो यहाँ पर रूट 5 को इररैशनल प्रूव नहीं करना, रूट 5 को इररैशनल प्रूव करना अलग क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देख लिया। अब यहाँ पर जो फैक्ट है कि रूट 5 इररैशनल होता है उसका यूज करना है, इस नॉलेज को हमको बस यूज करना है। रूट 5 हमारा इररैशनल होता है, ये एक फैक्ट है, सच्चाई है, यहाँ इसको प्रूव नहीं करना।
तो ये जो हम पूरा करते हुए आ रहे हैं, यहाँ से ये पता चला कि √5 रैशनल है, जबकि हकीकत ये है, सच्चाई ये है, फैक्ट ये है कि √5 इरैशनल होता है। इसका मतलब जो हम मान के चल रहे थे वो सारा गलत हो गया। तो आप लिखोगे बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरैशनल। तो हमने निकाला है √5 रैशनल, हकीकत में √5 इरैशनल होता है। तो ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ये दोनों बातें आपस में टकरा रही हैं, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट जा रही हैं। दिस मीन्स अवर एजम्पशन दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल इज रॉन्ग। तो ये जो हमारा एजम्पशन था कि ये रैशनल है, ये गलत है, हमारा ये मानना गलत हो गया। सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2 √5 इज इरैशनल। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये हमारा इरैशनल है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरैशनल्स। फर्स्ट वाला पार्ट है 1/√2। तो ये इरैशनल है, आपको प्रूव करना है। तो देखो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना, √5 को इरैशनल प्रूव किया था, सेम उसी तरीके से हम कर सकते हैं, बस √5 की जगह 1/√2 है। उसी तरह से आप करते चले जाओगे और आपका सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो लेंदी है। दूसरा तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ईजी है, लेकिन उस मेथड को बताने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मेथड और है जिससे अक्सर लोग सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। यानी अगर किसी इरैशनल नंबर का इन्वर्स दे दिया हो ना, तो उस मेथड से अक्सर लोग करते हैं, लेकिन वो मेथड सही नहीं है। कौन सा मेथड है? उसमें ये एज्यूम किया जाता है कि 1/√2 हमारा रैशनल है, तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर q जो है हमारा 0 के बराबर नहीं है और p और q आपके को प्राइम है। उसी तरह से कहानी जैसा हम देखते आ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड कर देते हैं, यानी दोनों साइड को उलट देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा और p/q क्या q/p हो जाएगा। फिर ये कहा जाता है कि जैसे हमारा देखो p/q रैशनल है, तो q/p भी रैशनल होगा, तो रैशनल के बराबर ही होगा। इसका मतलब जो √2 है वो भी रैशनल है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं कि √2 तो इरैशनल है। तो यहाँ से हमारा एजम्पशन गलत हो गया। इसका मतलब जो 1/√2 है वो इरैशनल है। लेकिन गलती यही होती है कि p/q तो चलो आपने रैशनल माना, वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि q/p यानी उसका इन्वर्स ये भी रैशनल हो। रैशनल नंबर का इन्वर्स ज़रूरी नहीं है कि रैशनल ही हो। जैसे एक रैशनल नंबर है 0, इसका इन्वर्स निकालो यानी 1/0, क्या ये रैशनल है? ये तो नॉट डिफाइंड है, ना रैशनल है, ना इरैशनल है, ना रियल है, ना इमेजनरी है, कुछ नहीं है, ये डिफाइंड ही नहीं है ये। तो 0 तो हमारा रैशनल था, लेकिन इसका हमने इन्वर्स कर दिया तो नॉट डिफाइंड आया, रैशनल नहीं आया। क्यू को हम 0 के बराबर क्यों नहीं मानते? ये जो हम लिखते हैं q ≠ = 0, ये क्यों लिखते हैं? क्योंकि अगर q 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो उस केस में p/q आपका रैशनल नहीं रह जाएगा। p के लिए हम ये कंडीशन नहीं लगाते, क्योंकि p 0 हो सकता है। 0/1 कर दो तो आंसर आपका 0 आएगा, और 0 आपका रैशनल है, तो p 0 हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप इन्वर्ट करोगे और p मान लो 0 हो गया, तो ये इरैशनल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अक्सर जगह पर आपको यही सोल्यूशन मिल जाएगा कि p/q मान लिया, उलट दिया, q/p हो गया, ये रैशनल वो भी रैशनल, √2 भी रैशनल, बात गलत हो गई, काम खत्म। लेकिन ये गलत है। अब सही वाला मेथड कौन सा है? एक तो वो जैसा कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया है, दूसरा जो शॉर्ट वाला मेथड है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर इस चैनल पर आपको सही चीज़ें बताई जाएंगी ताकि सही नॉलेज आपको मिल सके। उसी तरह से हम करेंगे, पहले 1/√2 को रैशनल एज्यूम कर लेंगे। लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल, दैट इज वी कैन फाइंड को प्राइम p एंड q, जहाँ पर q 0 के बराबर नहीं है, सच दैट 1/√2 इक्वल है p/q के। तो 1/√2 का रैशनल माना है तो ये p/q के बराबर होगा, क्योंकि रैशनल को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q आपके को प्राइम है, q ≠ = 0 है। अभी जो 1/√2 है यानी डिनोमिनेटर में हमारा इरैशनल है, √2 इरैशनल होता है कि नहीं, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करना आप जानते हो, तो आप लिखोगे रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2 वी गेट। रैशनलाइज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? कैसे रैशनलाइज करते हैं? डिनोमिनेटर में जो सर्ड होता है उसी को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी 1/√2 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर क्या है? √2 है, तो √2/√2 इस तरह से हम कर देंगे। तो √2 डिवाइडेड बाई √2 आपका 1 होता है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा, यानी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ये बराबर होगा p/q के। अब 1 और √2 यानी न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपका हो जाएगा √2 और √2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हो जाएगा, इक्वल p/q। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि √2 इक्वल है, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2p/q के। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, p/q हमारा रैशनल है, 2 भी हमारा रैशनल है, 2p/q से मल्टीप्लाई होगा तो दो रैशनल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो रैशनल ही होता है, जो आंसर आएगा। तो यानी ये जो पूरा टर्म है वो रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो हमारे हिसाब से √2 भी रैशनल होगा, जबकि सच्चाई इससे अलग है, √2 रैशनल नहीं होता, इरैशनल होता है। तो आप आगे लिखोगे सिंस p एंड q आर इंटीजर वी गेट 2p/q इज रैशनल एंड सो √2 इज रैशनल, यानी इस हिसाब से √2 भी रैशनल हुआ। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज रैशनल, लेकिन √2 तो इरैशनल होता है, हमारे हिसाब से रैशनल आ रहा है। दिस मीन्स अवर assumption that 1/√2 इज रैशनल इज रॉन्ग।
सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज इरेशनल। तो इस नतीजे पे हम पहुंच रहे हैं कि 1/√2 आपका इरेशनल है। तो ये सही तरीका है, इस तरीके से आपको पूरा लिख के दिखाना है। अब इसका सेकंड वाला पार्ट है 7√5। पहले एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल, दैट इज वी कैन फाइंड को प्राइम पी एंड क्यू जहां क्यू नॉट इक्वल टू है 0 के, सच दैट 7√5 बराबर होगा p/q के। अब 7 को दूसरी साइड भेज दो तो √5 बराबर हो जाएगा p/7q के। तो p/q हमारा रैशनल है, 7 भी रैशनल है, तो ये टोटल p/7q भी रैशनल होगा। उसके बाद वही सेम स्टेटमेंट आप लिखोगे जैसा कि फर्स्ट वाले पार्ट में हमने लिखा था, बस वैल्यू यहाँ चेंज हो जाएगी। सिंस p एंड q आर इंटीजर्स वी गेट p/7q इज रैशनल एंड सो √5 इज रैशनल। अगर p/7q रैशनल है तो इसी के इक्वल तो √5 वो भी रैशनल हो जाएगा। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरैशनल। दिस मीन्स अवर assumption दैट 7√5 इज रैशनल इज रॉन्ग। सो वी कैन कंक्लूड दैट 7√5 इज इरैशनल। तो ये प्रूव हो गया हमारा। थर्ड वाला पार्ट देख लेते हैं 6 + √2। ये सेम जैसा हमने सेकंड वाला क्वेश्चन किया था उसी तरह से बिल्कुल होगा। तो सेकंड वाला पूरा कंटेंट मैंने यहाँ कॉपी कर लिया है, बस इसी में हम चेंज करते जाएंगे क्योंकि वहाँ 3 + 2√5 था, यहाँ 6 + √2 है। लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज रैशनल। वही पूरा स्टेटमेंट, जहाँ पर चेंजेस है बस वहीं पर मैं चेंज कर दे रहा हूँ। 6 + √2 ये p/q के बराबर होगा। 6 को उधर भेज देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो √2 इक्वल हो जाएगा p-6q/q के। अब p और q इंटीजर है इसीलिए p-6q/q ये रैशनल होगा। इस हिसाब से जो √2 है वो भी रैशनल हुआ, लेकिन फैक्ट ये है कि √2 हमारा इरेशनल होता है, इसीलिए जो हमने एज्यूम किया है 6 + √2 रैशनल है ये रॉन्ग है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 6 + √2 क्या है, इरैशनल है। तो थर्ड वाला पार्ट हमारा हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना और वेबसाइट पे आपको सॉल्यूशंस वगैरह मिल जाएंगे। क्लास 10 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, इसको भी क्लिक करके ज्वाइन कर लो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे आपको बुक का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से परचेस कर सकते हो। क्लास 10 के लिए स्टडी मटेरियल जैसा नोट्स हो गया, एक्सरसाइज का सोल्यूशन हो गया, वो चाहिए तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। उसके नीचे आपको क्लास 10 मैथ्स चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है तो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और नीचे आओगे दूसरे सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।